जय हिंद दोस्तों, नदर स्टडी पर मैं नितिन आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है हमारा जीके मैथ और करंट अफेयर का क्लास चल रहा है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको उन सबका लिंक मिल जाएगा, क्लासेस मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा पिछले संडे जो है हमारा करंट अफेयर का जनवरी मंथ का थर्ड पार्ट हुआ है। जनवरी मंथ का थर्ड पार्ट कवर कराया, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। फर्स्ट और सेकंड में पहले करा चुका हूँ, ठीक है। और इस संडे फरवरी का फर्स्ट पार्ट आएगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 पार्ट में मिला के मैंने इसमें टोटल 200 प्लस MCQs कराए हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है सभी एग्जामों के लिए, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी एग्जाम अगर आप ये करके जाएंगे तो किसी भी एग्जाम में इसके अलावा आपको इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहीं से पूरा करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। और साथ में मैं मैथ भी करा रहा हूँ और जीके भी करा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा बचा हिंदी, जो गवर्नमेंट है किसी भी एग्जाम के लिए चाहिए, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, रीजनिंग, ये किसी भी कॉमन एग्जाम के लिए चाहिए, ये तीनों आप कर सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट है मैथ, करंट अफेयर, ठीक है, प्लस जीके, ये तीनों मैं यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। तो अगर आपने क्लास पिछली नहीं ज्वाइन की है तो आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हम आज एवरेज का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे एवरेज के, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए थे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। इसके अलावा सारे क्वेश्चन उसमें कवर नहीं हुए थे, कुछ क्वेश्चन रह गए थे। बाकी जो क्वेश्चन रह गए थे वो आज मैं कंप्लीट करा दूंगा। मे भी कंप्लीट हो जाएं या फिर कुछ क्वेश्चन आ जाएं तो हम वो थर्ड पार्ट में कर लेंगे। बट जो पिछले पार्ट में क्वेश्चन आए थे उससे डिफरेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हर चैप्टर में डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे एवरेज की बात करूं तो एवरेज में काफी टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। किसी एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी में किस टाइप का, तो हमें सारे क्वेश्चन कवर करने हैं, ठीक है। तो आज सेकंड पार्ट है, इसमें डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एक बार हम फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले एवरेज होता क्या है? एवरेज होता है औसत। औसत क्या है भाई? औसत है सम ऑफ टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर, ठीक है, बटे टोटल नंबर, या फिर परिमाणों का योग और भाग में कुल परिमाण, ये क्या है? हमारा औसत है, ठीक है, या एवरेज कह लीजिए, ठीक है, ये है। इसके अलावा मैंने आपको एक और फॉर्मूला कराया था कि अगर सपोज करें हम कोई डी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक्स स्पीड से, ठीक है, उतनी ही डिस्टेंस फिर हमने दोबारा से कवर की है, ये वाई स्पीड से की है, x किलोमीटर पर आवर से की है, ये किससे की है? y किलोमीटर पर आवर से कवर की है, ठीक है। सेकंड जो डिस्टेंस है, या तो मैं आगे चलूं, ठीक है, या फिर घूम के वापस आ जाऊं यहीं पे जहां जिस पॉइंट से A से चला था, ठीक है, और पहले B तक गया था, फिर B से C तक गया, या तो मैं B से C जाऊं यहाँ के बाद में, या तो यहाँ से यहाँ जाऊं, या B से वापिस A पे आ जाऊं, ठीक है। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा अगर डिस्टेंस हमारी सेम है? तो हम क्या करेंगे उसके लिए 2 इंटू जो पहली स्पीड है हमारी, पहली स्पीड क्या है? पहली स्पीड है हमारी x, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्पीड क्या थी हमारी? नेक्स्ट स्पीड थी हमारी y, और भाग में x प्लस y, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा? ये है हमारा एवरेज स्पीड, औसत स्पीड, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ और डिफरेंट फॉर्मूला थे, वो मैं आपको कराने वाला हूँ, रिवीजन हो जाएगा उससे आपका, फिर हम एक एक करके सब क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, ठीक है। देखिए किसी भी संख्या का औसत निकालने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ टोटल नंबर या परिमाणों का योग निकालना पड़ता है, परिमाणों का योग, ठीक है। और हमारे पास डिफरेंट टाइप की संख्या होती है, उसमें हम परिमाणों का योग कैसे निकालते हैं ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके लिए काफी सारे फॉर्मूला है कि नीचे तो भाई टोटल नंबर काउंट करके भी लिख सकते हैं हम, ठीक है,
बट ऊपर का है, ऊपर के हमें सबका योग करके लिखना है। ठीक है, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है, वो फिर हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। एक बार हमने पिछली क्लास में किया था। देखिए सबसे पहला है हमारा, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या है, तो उनका योग कैसे फाइंड करेंगे? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास में क्या? 1/2 n इंटू n प्लस 1। n क्या है यहाँ पे? n जो है टोटल नंबर है। ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा फिर सेकंड है हमारा, ठीक है, यहाँ पे सम विषम की बात नहीं की, यहाँ पे केवल n प्राकृतिक दिया है। आगे वाली लाइन में देखिए, अगले फॉर्मूला में प्रथम n सम प्राकृतिक, क्या डिफरेंट दिया यहाँ पे? सम दे दिया। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है क्वेश्चन में, तो उसके लिए क्या करना है? अगर प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले फॉर्मूला की तरफ। अगला है हमारा, अगर प्रथम n विषम दिया जाए, प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दे, अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग अगर दिया जाए तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा n²। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? यहाँ पे विषम है, यहाँ पे सम, यहाँ पे सम विषम दोनों है इसके अंदर, अगर n प्राकृतिक संख्या दे दी है। ठीक है, आपने इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम नेक्स्ट फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। अगला हमारा, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की अगर वर्गों का योग दिया है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला है हमारा 1/6 n इंटू n प्लस 1 प्लस 2n प्लस 1। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ की तरफ। फिफ्थ है हमारा, यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे वर्गों का योग बोला है। ठीक है, अगर घनों का दे दे तो फिर क्या होगा? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की घनों का योग। ठीक है, ये जो मैं आपको करा रहा हूं, ये आप क्या करते हैं? शॉर्ट नोट्स की तरह नोटबुक में नोट कर सकते हैं, जिससे एग्जाम टाइम में आप केवल फॉर्मूला रिवाइज करें, पूरा रिवाइज ना करें, और जो यूनिक क्वेश्चन रहेंगे जो मैं करा रहा हूं एक वो देख लें। ठीक है, एक टाइप का एक क्वेश्चन देख के जाएं, इतना एनफ है। ठीक है, सारे फॉर्मूला और एक टाइप का एक क्वेश्चन। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा? ये होता है 1/2 n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, पूरे का वर्ग कह लीजिए। ठीक है, ये हमारे कुछ फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखने हैं योग निकालने के लिए। इससे फिर हम योग निकाल लेंगे ऊपर का जो फॉर्मूला दिए, नीचे टोटल संख्या लिखेंगे। ठीक है, ऊपर का जो योग हुआ है, जो ये फॉर्मूला n से निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमारा क्या आ जाएगा? औसत निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें एवरेज ही फाइंड करना है। ठीक, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, डिफरेंट टाइप के एग्जाम, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, पुलिस हो, मैं सारे जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो चैप्टर वाइज कवर करा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए कुछ आज के क्वेश्चन जो हैं ये हैं, लगभग ये क्वेश्चन है, ये मैं आपको कवर कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया है? पहला क्वेश्चन है, प्रथम 5 क्रमागत सम संख्याओं, प्रथम की बात करता है,
उसने प्रथम नहीं बोला है, उसने बोला है 5। ठीक है, 5 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याओं, सम की बात बोली है उसने, इसलिए आपने ये ध्यान रखना है। सम संख्याओं क्या दी है? सम संख्या हमारे पास ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये 5 संख्या का औसत दिया है, का औसत कितना दिया है? 66 है। ठीक है, और बोला है बी का गुणनफल कितना होगा? बी और ई का, बी और ई का गुणनफल ये पूछा है। भाई प्रथम 5 जो है, सॉरी 5 क्रमागत सम संख्याएं दे दी है हमारे पास, ए बी सी डी ई, उनका औसत दिया है। ठीक है, बी और ई का गुणनखंड हमसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है LIC 2007 में आया था। ठीक है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं हमें। ए जो है हमारा 4352, बी दिया गया है 4340, सी दिया गया है 4620, डी दिया गया है 4224, ई दिया गया है 4480। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, अगर वो सम संख्या की बात कर रहा है, अगर मैं शुरू से शुरुआत करूं, सम संख्या क्या हो सकती है? 0, 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, ऐसे ही हमारी सम संख्या है। ठीक है, उसने सम संख्या हमें क्या दी है? ए बी सी डी ई दी है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये 5 सम संख्याएं हैं। 5 हैं तो नीचे टोटल 5 आएगा। इसका औसत दिया गया है हमें 66। ठीक है, तो उसने क्या पूछा है? ये दिया गया है हमें। ठीक है, ये दिया गया है। औसत पूछा है बी और, सॉरी गुणनखंड पूछा है बी और ई का, मतलब बी और ई की गुना पूछ रहा है, कितनी होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आप देखिए, उसने बोला है कि क्रमागत हैं और सम हैं, तो क्या में से x प्लस 0, ए को, बी को x प्लस 2, सी को x प्लस 3, x प्लस 4 ना कि 3, इसके बाद डी को x प्लस 6 और ई को x प्लस 8 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये सब सम है और क्रम से है। ठीक है, टोटल में हमारा 5, ठीक है, बराबर किसके हैं? 66 के। ठीक है, अब आप देखिए कितने x हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 x हो गए, 5x प्लस। ठीक है, नंबर कितना हो गया ऐड होने के बाद? 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20। ठीक है, बट्टी 5 बराबर 66। यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा, अगर मैं 5 से इस ऊपर वाले को काटूँ, यहाँ पे x बचेगा, प्लस 5 चौक 20 हो जाएगा। x प्लस 4 बराबर कितना आ गया? 66 आ गया। x प्लस 4 बराबर कितना है हमारा? 66 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 66 माइनस 4 होगी है, कितना बचेगा? 62 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 62 आ गई है। और हमें क्या बोला गया है? b और e का गुणनखंड बोला गया है। b क्या है हमारा? ये है। e क्या है? ये है। b क्या है यहाँ पे? ये है। e क्या है यहाँ पे? ये है। ठीक है, तो पुट कर दीजिए। चलिए यहीं पे करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं b की बात करूं x प्लस 2, x कितना है हमारा? x है हमारा 62 प्लस 2 कितना हो गया? 64। अगर e की बात करूं, e कितना है? x प्लस 8, x प्लस 8, x कितना है? 62 और 8 कितना हुआ? 70। ठीक है, तो अब हमें 64 और 70 की गुना करनी है, क्योंकि हमारे पास b 64 आ गया है और जो e है हमारा 70 आ गया। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ हो जाएगा 62 इंटू 70। ठीक है, 62 को क्या लिख सकते हैं हम? 60 प्लस 2, ठीक है, इंटू 70 कीजिए। 7 की जब 6 में करेंगे, 6 7 42, 1 0 60 की, 1 0 70 की। ठीक है,
और 70 दूनी 140 जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। क्या हो जाएगा 04, जब इसमें 1 जुड़ेगा 3 ओके, ठीक है 4 43 40, 43 40 हमारा ऑप्शन में है क्या? कुछ मिस्टेक हुआ है, 43 40 तो ऑप्शन में है, क्योंकि हमारे पास 62 नहीं, हमारे पास 64 आया था, ना कि 62। 64 इंटू 70 की गुना करनी है, ठीक है। 64 कितना है, 60 + 4 है 64 इंटू 70 कीजिए, 6 सत्ती 42, 1 0 60 की 1 0 70 की प्लस 7 चौक 28 280, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 और 2 2 4 और 4 4480, ठीक है। 4480 ऑप्शन में है, बिल्कुल ये ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इजी सा क्वेश्चन था, ट्रिक के साथ हमने आसानी से इसको सोल्व कर लिया। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेट ए सेकेंड, ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा 5 संख्याओं को दिया गया है हमारा क्वेश्चन, 5 संख्याओं का। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोल दे रहा हूँ और उसको सोल्व करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लिखने में काफी टाइम जाता है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 संख्याओं का औसत दिया गया है, देखिए 5 संख्याओं का औसत तो दिया गया है हमें 306.4, ठीक है। इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत 431 है। टोटल 5 संख्या है, उसमें से पहली 2 का औसत कितना है, 431 है, ठीक है। तथा अंतिम 2 संख्याओं का औसत और जो बाद की 2 संख्या है, ठीक है, जो बाद वाली 2 संख्या है उनका औसत कितना दिया है, 214.5, ठीक है। तो तीसरी संख्या बतानी है, मतलब जैसे अगर मैं बात करूं फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस फिफ्थ, ठीक है। 5 संख्याएं हमारे पास टोटल हैं, उनका औसत ये दिया है, पहली 2 का औसत हमें ये दिया है और बाद की संख्याओं 2 संख्याओं का औसत हमें ये दिया है, अंतिम 2 संख्याओं का, और जो बीच वाली संख्या है वो पूछा है कितनी है, ठीक है। ये आईबीपीएस पीओ 2008 का क्वेश्चन है। ऑप्शन दिया है हमें बी, ए, बी, सी और डी की। अगर मैं बात करूं 108, 52, 321 और नन, ये हमें ऑप्शन में है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए ये हमें दिया गया है, तो पहले हम जो 5 की 5 संख्या उन संख्याओं का टोटल योग निकाल लेते हैं। योग कैसे निकलेगा, 5 की गुना हो जाएगी इधर, ठीक है, 5 इंटू 306.4, ठीक है। ये क्या हो गया, योग हो गया, टोटल का योग, सभी संख्याओं का योग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस करेंगे जो हमारी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फिफ्थ है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 431 प्लस 2 इंटू 214.5, ठीक है। सारे में से इसके योग, टोटल योग में से जो टोटल योग है इसमें से हम ये घटा देंगे, तो हमारी क्या हो जाएगी, संख्या निकल जाएगी, ठीक है। कीजिए, 5 चौक 20 की 0, यहाँ से लगे 2, 5 छंग 30 और 2 32 का 2 का, यहाँ से लगे 3, ठीक है, और 5 3 15, 1532, ठीक है। इसमें से माइनस क्या होगा, माइनस होगा इसमें से 2 6 8 प्लस 2 पंजे 10 की 0, 1 2 चौक 8 1 9, 2 1 2, ठीक है, और जी 4, ये इसमें से माइनस होगा, 438 प्लस 862, ठीक है। ये कितना है, 1532 माइनस कीजिए, जब हम इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
9 और 2 11, ठीक है। और यहाँ कितना 9 और 2 11, एक बचा तो 6 और 1 7 और 2 9, 8 और 4 12, 1291 घटा दीजिए इसमें से 1532 में से 1291, ठीक है। घटाइए 1, 13 में से अगर 9 घटेगा कितना बचेगा 4, ठीक है। ओके, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास यहाँ पे बच्चा 5, 5 में से 2 गई 3, 341, ऑप्शन में है 321। तो कुछ मिस्टेक हुआ है, दोबारा से एक बार रीचेक कर लेते हैं। 5 चौक 20 का 0, 2 कैरी गए, 5 छंग 30 और 2 32 का पूरा ही आ जाएगा क्योंकि आगे 0 है, 5 3 15, 1532, ठीक है। अब इसमें से क्या घटेगा, घट जाएगा इसमें से -2 6 और 8, 862 प्लस 10 की 0 हाथ ले गया 1, 2 चौक 8 1 9, 2 429। जब हम इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11, 1 कैरी गया, 8 1 9, ठीक है, 8 4 12, 1291, 1532 में से, ठीक है। जब ये घटेगा तो कितना बचा 1, यहाँ कितना बचा 13, 13 में से 9 गए 4, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 2 गए 243। कुछ मिस्टेक है, चलो देखते हैं इसको भी। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं है, ठीक है। इसका आंसर 241 ही आएगा, ठीक है। और ऑप्शन हमारा क्या होगा, नन हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है। तो डी इसका आंसर है, ठीक है। आपको पता लग गया। देखिए क्या दिया था क्वेश्चन में, 1 + 2 + 3 + 4 + 5। भाई 5 संख्याओं का हमें औसत ये दे दिया था। शुरू की 2 संख्या ये थी, बाद की 2 संख्या ये थी, जो इसके बीच वाली संख्या थी, थर्ड संख्या जो थी उसको पूछ लिया गया था, ठीक है। तो हमने इनकी जो उसका योग है पहले 2 का और बाद वाले 2 के योग को जोड़ करके पूरे में से घटा दिया, तो हमारी बीच वाली संख्या बच गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन में बोला गया था, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन जो है IBPS 2008 का क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 2 संख्या दी गई है हमें A और B, ठीक है। ओके, देखिए 2 संख्याओं A और B का औसत 20 है। मतलब मैं कह सकता हूं A + B 2 संख्या होगी, इनका औसत कितना दे दिया 20। फिर B और C का औसत 19 है, तो B + C कह सकता हूं, इसका औसत कितना दे दिया 19, ठीक है। तथा C और A का औसत 21 है, C + A का औसत कितना दे दिया 21 दे दिया है, ठीक है। तो A पूछा है, A का मान कितना होगा। ये SSC 2010 का क्वेश्चन है। A ऑप्शन, B ऑप्शन, C ऑप्शन और D ऑप्शन। 24 22 20 18, 24 22 20 18 ये हमें ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। देखिए ये दे दिया हमें A + B का औसत, B C का औसत दे दिया है, C A का औसत दे दिया और A पूछ लिया है। इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम सबका अलग अलग योग निकाल लेंगे। A + B कितना हो जाएगा 40, ठीक है। और B + C कितना हो जाएगा 38, C + A कितना हो जाएगा 42, ठीक है। इतना हो जाएगा। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं 2A, क्योंकि अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो A ये है, एक ये है, 2A हो गया। अगर B की बात करूं, एक B यहाँ पे है, एक यहाँ पे नहीं है, तो 2B, ऐसे ही क्या 2C, ठीक है। कितना हो जाएगा 40 और 42 और 38, ठीक है। तो 4 और 4 8 और 4 12, 120, ठीक है। अगर 2 कॉमन ले लूँ यहाँ से, A + B + C बराबर कितना बचा 120, A + B + C बराबर कितना आ गया, ये 60 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हमारे पास A + B + C कितना आ गया 60 आ गया।
ठीक है, और a प्लस बी भी है हमारे पास, ये कितना है 40 है। ठीक है, और हमें क्या निकालना है, एक्चुअली हमें a निकालना है, तो हम a प्लस बी प्लस सी में से क्या घटाएंगे, अगर मैं इसमें से b प्लस सी घटा दूं तो हमारे पास a बच जाएगा ना। ठीक है, तो ये कितना है हमारे पास, ये हमने अभी निकाला है 60। b प्लस सी क्या दिया हुआ है, b प्लस सी हमारा, b प्लस सी का रेशियो 19 था, ये जोड़ के बाद कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, -38 कर दीजिए। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा हमारा, 10 में से 8 गई, कितना बचा 2, यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे 5 में से 3 गई 2, 22 हमारा आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछता है एसएससी, बस हमें उस टाइम पे हमारा माइंड टैकल करना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या पुट करना है, क्या रखना है, और ये हमें तभी आएगा जब हमें फॉर्मूला और ट्रिक्स याद होगी, जो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। ठीक है, ये करने के बाद आप आराम से कोई भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इससे भी बेहतर है। ठीक है, ये भी एसएससी 2010 का क्वेश्चन था। उसने कहा है a प्लस बी 2 व्यक्ति हैं, इनकी मासिक औसत आय जो है 14,000 रुपये है। 14,000 रुपये किसकी, a प्लस बी की औसत आय दे दी इन्होंने। ऐसे b और c की आय दी है, ये मासिक आय है b प्लस सी की कितनी 15,600। ठीक है, ऐसी उसने a और c की दी है, a प्लस सी की कितनी दे दी है, a प्लस सी की दे दी है 14,400। ये क्या है, मासिक औसत आय दी है, तो b की मासिक आय, ये तो बिल्कुल सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो गया है। ठीक है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था, सब औसत में दे के उसने a पूछ लिया था, इस बार b पूछ लिया। एसएससी 2010 का क्वेश्चन है, वैसे तो आप इसे निकाल सकते हैं, फिर भी कोई बात नहीं, मैं इसको आपके लिए निकाल देता हूँ। पहला ऑप्शन है 12,400, दूसरा है 12,800। ठीक है, अगला है 15,200, इससे अगला है 16,000। अब देखिए क्वेश्चन में हमें ए बी का औसत दिया है, बी सी का दिया है, ए सी का औसत दिया है, बी पूछ लिया गया है। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, पहले ए प्लस बी निकालिए, बिल्कुल सेम पहले वाली ट्रिक की तरह। कितना हो जाएगा 28,000। ठीक है, ऐसी बी प्लस सी कितना हो जाएगा, बी प्लस सी हमारा हो जाएगा भाई 600 का हो गया 1200। ठीक है, और 15 दूनी 30 और 1 31,200। ठीक है, ऐसी ए प्लस सी निकालेंगे, ए प्लस सी कितना हो जाएगा हमारा, ए प्लस सी हो जाएगा हमारा इसका डबल। ठीक है, निकालिए 0 0 8 8 और 2 28,800। ठीक है, 28,800। ओके, अब क्या करते हैं, इन सबको हम जोड़ देते हैं। ठीक है, कितना हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर कितना हो जाएगा, जोड़ दीजिए 31,200, 28,800 और 28,000। 0 0 8 2 10 की 0 से लगा 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 8 16 और 2 18, 1 गया 6 6, 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया 88,000। अगर मैं a प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो 2 कैरी गए, कॉमन आ गया यहाँ से। ठीक है, वो 88,000 के भाग में चला जाएगा। ठीक है, कितना आएगा हमारा, इसके भाग में जाने के बाद, इसके ये भाग में जाने के बाद जो है हमारा 44,000 आ जाएगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे पास कितना आ गया 44,000। हमें निकालना क्या है b, जब b निकालना तो ए सी को घटाना पड़ेगा, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी माइनस ए सी, क्योंकि हमें b निकालना है। ठीक है, तो ये कितना आया हमारे पास, ये है हमारे पास 44,000 माइनस क्या करेंगे ए सी करेंगे, ए सी कितना था हमारा, ए सी था हमारा 28,800। ठीक है, घटा दीजिए
कितना हो जाएगा 0 0, 10 में से 8 गए 2, ठीक है। यहाँ कितना बचा 3, 3 में से जब 8 जाएंगे तो 3 में से 8 जाएंगे नहीं, इसलिए कैरी ले लेंगे एक यहाँ पे। ये कितना हो गया 13 में से जब 8 जाएंगे 5, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 2 गया 1, 15 2 से उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी हमारा ऑप्शन है। बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की ट्रिक पे हमने इसको सोल्व किया है, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ज़्यादा समय ना लगाते हुए। अगर क्वेश्चन में आपका जैसे अगर आप साथ के साथ निकाल रहे हैं कर रहे हैं, अगर मिस हो जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर सोल्व भी करना चाहे मेरे बताने के बाद में, ठीक है, बाद में आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, बीच में रोक लीजिएगा अगर आपको खुद सोल्व करना है, ठीक है। या आप देखना चाह रहे हैं कि आपसे सोल्व हो पा रहा है क्वेश्चन या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक जो है 63 है, ठीक है। उसने बोल दिया है कि कुछ विद्यार्थी हैं, कितने भी हो सकते हैं, उनका औसत अंक 63 है, ठीक है। मतलब उन्होंने जो विद्यार्थी हैं उन्होंने कोई एग्जाम दिया था, ये नहीं बताया गया कितने विद्यार्थी हैं, तो उनका औसत अंक 63 आ गया हमारे पास। इनमें से 3 के प्राप्तांक दिए गए हैं हमें। 3 विद्यार्थियों के प्राप्तांक कितने हैं, 3 के प्राप्तांक दिए गए हैं, वो क्या क्या हैं। एक तो है 78, ठीक है, प्लस 69 प्लस 48, ठीक है। तो इससे 3 विद्यार्थियों का औसत तो निकल जाएगा हमारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में। शेष 6 विद्यार्थियों के औसत अंक कितने हैं। शेष 6 और 3 पहले, मतलब हमारे पास टोटल 9 विद्यार्थी हैं। भाई शेष 6 के निकालने हैं ना, शेष जो बचे हुए 6 विद्यार्थी हैं उनके निकालने, मतलब टोटल कितने विद्यार्थी हो गए हमारे पास, 6 ये और 3 ये, 9 विद्यार्थी हो गए, ठीक है। तो 9 विद्यार्थियों का औसत अंक हमें 63 दिया गया है, 3 के प्राप्तांक दिए गए हैं, 6 का क्या पूछा गया, औसत अंक पूछा गया, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको फाइंड कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा इसमें SBI PU 2010 का क्वेश्चन है, ऑप्शन है A B C D और E, ठीक है। 63.5, ठीक है, 64, इसके अलावा 63, 62.5 और नन, ये हमारी ऑप्शन है, ओके। तो चलिए सोल्व करते हैं, ओके, ठीक है। तो पहले हम 9 विद्यार्थियों का क्या निकाल लेते हैं, 9 विद्यार्थियों का हम योग निकाल लेते हैं, कितना योग हुआ हमारा, ठीक है। 9 3 27, 2 कैरी गया, 9 5 45, 9 6 54 और 2 56, ठीक है। तो 567 क्या है हमारा, 9 विद्यार्थियों का योग आ गया है हमारे पास में, ठीक है। और कितने, 3 विद्यार्थियों के हमें अंक दिए गए हैं, ठीक है। तो इन 3 विद्यार्थियों का औसत निकाल लेते हैं, ठीक है, ओके 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 ओके। यहाँ से इन 3 विद्यार्थियों का औसत निकाल लेते हैं। 3 विद्यार्थियों का औसत क्या हो जाएगा, 3 विद्यार्थियों का औसत हम ऐसे निकालेंगे, पहले हम इन सबको जोड़ेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 3 से भाग करेंगे। तो निकालिए, 8 8 16, 8 3 24 और 1 25 का 5 का हासिल लगे 2, ठीक है, 6 और 6 12, 36 18 और 1 19, 195। जब 195 के भाग में हम 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका औसत आ जाएगा। इसका औसत 5 नहीं करेंगे, 3 करेंगे, क्योंकि 3 विद्यार्थी की बात कर रहे हैं। तो 3 6 18, 3 5 15, ठीक है। तो 3 विद्यार्थी का क्या आ गया हमारे पास में, 3 विद्यार्थी का ये औसत आ गया है। 9 विद्यार्थी का औसत हमें 63 दिया हुआ था, 3 का हमारे पास 65 आ गया, ठीक है। और 3 विद्यार्थियों का योग कितना था हमारे पास, 195 था, ठीक है। अगर मैं 9 में से 3 विद्यार्थियों का घटा दूं तो कितने हमारे 6 विद्यार्थियों का योग बचेगा हमारे पास, घटा दीजिए 2, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे हमारा 16 में से 9 गए 7, यहाँ कितना बचा, 4 में से
एक गया 372। तो 372 जो है हमारा 6 विद्यार्थियों का क्या है, 6 विद्यार्थियों का योग है। उसके भाग में जब 6 करेंगे तो 6 विद्यार्थी, जो शेष 6 विद्यार्थी थे उनका औसत निकल जाएगा। ठीक है, निकालिए। छंग छंग 36, यहाँ से एक बचा, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 क्या आ गया, उनका 6 विद्यार्थी जो शेष थे उनका औसत आ गया है। ठीक है, आपने ये ट्रिक ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए हमने कैसे निकाला है, मैं आपको पूरा दोबारा से रिकॉल कर देता हूँ इजी वे में। 62 आंसर में है, 62 आंसर में नहीं है, इसलिए ई हमारा नन हमारा ऑप्शन है। ठीक है, 9 विद्यार्थी का हमें पहले उसने समूह में दे दिया, कितने भी हो सकते हैं, फिर 3 बोला और फिर बोला 6 शेष हैं, तो टोटल 9 विद्यार्थी हो गए। हमें पता लग गया कितने विद्यार्थी, 9 विद्यार्थी हमारे शेष बचे। ठीक है, उसका 63 दिया हुआ है, तो 9 विद्यार्थियों का हमने योग निकाल लिया। 9 विद्यार्थियों का योग हमारा कितना आ गया, 567 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 विद्यार्थियों के अलग अलग प्राप्तांक दिए हुए थे, इससे हमें उन विद्यार्थियों का योग पता लग गया है। उन विद्यार्थियों का योग कितना आ गया है, उन विद्यार्थियों का योग जो है हमारा 195 आ गया। 195 जो योग था वो हमने सभी विद्यार्थियों के योग में से घटा दिया, हमारा 372 आ गया। ठीक है, सभी विद्यार्थी 9 थे, जो दिए हुए थे वो 3 थे, शेष 6 बचे हैं। 6 विद्यार्थियों का योग किया आ गया, हम इसको 6 से भाग कर देंगे तो उनका औसत आ जाएगा, क्योंकि हमें योग बटे कुल से भाग करना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशा करता हूँ आपको जो मैं आसान वे में करा रहा हूँ ये आपको समझ आ रहा होगा। मैं अभी आपको बहुत स्लोली करा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ सेकंड के अंदर भी हो सकते हैं, बट मैं नहीं चाहता अभी, क्योंकि मैं अभी आपका बेस बना रहा हूँ। उसके बाद हम फास्ट वे में क्वेश्चनों को करेंगे आने वाले समय में। इससे क्या होगा, इससे आपको पहले सारे फॉर्मूला ट्रिक्स याद होने चाहिए, फिर आप क्वेश्चनों को ईजिली कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक स्थान ए से बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति। कोई एक स्थान है ए और ये स्थान है बी। ठीक है, वो कह रहा है एक स्थान ए से स्थान बी तक मोटरसाइकिल की औसत गति दी हुई है 65 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो औसत गति कितनी है, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, उसके बाद दिया गया है बी से ए तक आने में इसकी औसत गति जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की। अगर ए से बी से यहाँ आ रहे हैं ए की तरफ तो कितनी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ठीक है, पूरी यात्रा की औसत गति हमें फाइंड करनी है, मतलब ए से बी की दे दी, बी से ए की दे दी, और पूरी यात्रा की औसत गति पूछ ली गई है। ये क्वेश्चन जो है रेलवे का क्वेश्चन है, आरआरबी 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और हमें ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन है हमारे पास 62.5, ठीक है, 72.5, 62.4 और 60.8 सब किलोमीटर प्रति घंटा में है, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में सब हमारे ऑप्शन हैं। 72.2 है चलिए, ना कि 5, 72.2 और 62.4, ठीक है, और 60.8। इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था फॉर्मूला, 2xy बटी x प्लस वाई। डायरेक्ट इससे हम इसको फाइंड कर सकते हैं। 2 इंटू पहली क्या दी गई है 65, दूसरी क्या दी गई है 60, भाग में कितना हो जाएगा 65 प्लस 60 को जब हम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 65 प्लस 60 कितना हो जाएगा, कीजिए 2 इंटू 65 इंटू 60 भाग में 5 125। ठीक है, 5 से काट लीजिए, 5 दूनी 10, पंजे पंजे 25, ये 5 से कितनी बार कटेगा, 5 से 5, 5 दिए 15। ठीक है, इसके बाद क्या 5 से फिर काटिए, पंजे पंजे 25, और ये 5 से कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 12 बार। ठीक है, उसके बाद कुछ और तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो अब कीजिए 2 इंटू
13 इंटू 12 भाग कितना है 5, ये हमारा बच्चा इसके बाद में। ठीक है, अब इसे सोल्व कर लीजिए। 13 इंटू 24, ठीक है, 13 इंटू 24 भाग 5, ये कितना हो जाएगा ऊपर। अगर मैं इसे लिख दूं 20 प्लस 4 इंटू 13, ठीक है, बटे 5। ठीक है, इधर कर लेते हैं। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 के जब 20 में करेंगे 13 दूनी 26, 260, ठीक है, और 13 चौके 52 भाग 5, ठीक है। ऊपर कितना बनेगा 2, 5 और 6 11, 312 बटे 5। जब 312 को 5 से क्रॉस करेंगे 5 छंग 30, ठीक है। यहाँ से कितना बचा हमारे पास 12, तो 2 पंजे 10, और फिर कितना बचा 2 बचा, और फिर पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगी, 5 चौ 20, 62.4, सी हमारा ऑप्शन है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ज़्यादा समय ना लगाते हुए। जो ये मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप लाइटली मत लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो यही क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में परेशान करेंगे अगर आपने इनको अब लाइटली लिया है। ठीक है, एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आपको करा रहा हूँ। ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है फॉर्मूलाज, ठीक है, और जो ट्रिक आपको बताई जा रही है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 36 है। कोई भी 50 संख्या है उनका औसत जो है 36 है। ठीक है, 50 संख्याओं का औसत 36 है। बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। मतलब भाई 50 संख्या जो है इनमें कोई संख्या 48 थी। ठीक है, 48 ना लेके गलती से उसने क्या ले लिया 23 ले लिया है। ठीक है, बाद में पता चला कि संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत ज्ञात करना है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, औसत जो उसने दिया है ये गलत है, क्योंकि उससे गलती से एग्जामिनर से 48 के जगह पे 23 उसने गलती से ले लिया है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका योग निकालते हैं, कितना हुआ है तो निकालिए। 5 छंग 30 की 0, 1 0 है 50 वाली। ठीक है, 3 यहाँ पे गया, 5 3 15 और 3 18, 18 से उसका योग है। ठीक है, ठीक है, बाद में पता चला कि 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। मतलब उसने लेना तो 48 था बट उससे गलती से 23 लिया गया, तो उसने कुछ कम ले लिया। ठीक है, 48 से कितना कम है ये, 48 से 23 कितना कम है 5, 25 कम ले लिया उसने, तो उसमें क्या करेंगे 25 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा संख्या का शुद्ध योग हो गया है। क्या हो गया योग, जो ये वाला ऊपर आएगा जो सम ऑफ टोटल नंबर हमारा ये हो गया है, तो उसका औसत निकालना है। शुद्ध औसत, शुद्ध औसत कितना जाएगा 50 हमारा संख्या में है, नीचे काट लीजिए 1825 बटे 50, 5 3 15, 5 छंग 30, पंजे पंजे 25। ठीक है, ओके, सॉरी मैं एक्चुअली ऑप्शन देना भूल गया। 35.2, 36.1, 36.5 और 39.1। ये क्वेश्चन एसएससी 2013 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है हम कहाँ तक पहुँच गए थे। ठीक है, 5 3 15। ठीक है, यहाँ से कितना बचा 3, 5 छंग 30, 2 पंजे पंजे 25। ठीक है, और भाग में कितना है 10, ये 0 है ना, तो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 36.5। 36.5 हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोबारा से मैं पूरा रिपीट कर दे रहा हूँ। उसने हमें 50 संख्याओं का औसत दिया था 36, और उसने ये बोल दिया था कि गलती से 48 की जगह उन्होंने 23 ले लिया। ठीक है, तो कुछ संख्या कम हुई ना, कितनी कम हुई भाई 48 में से 23 घटा दीजिए 25 कम हुई है, 25 जोड़ दीजिए उसके,
योग में। योग क्या आएगा 50 इंटू 36, 1800 में जब 25 जोड़ेंगे 1825 हो गया है, ठीक है। फिर 1825 क्या है, संख्या का योग है। औसत निकालने के लिए कुल संख्या कितनी दी हुई है, 50 दी हुई है, निकाल लीजिए कितना आ गया 36.5 इसका आंसर है। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको क्लास पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर आपने जो क्लास हुई है पिछली, जो करंट अफेयर की क्लास है, वो अगर नहीं देखी है तो आप जाके देख ले लीजिएगा। मैं इसके लिए वीडियो क्लास में भी आपको लिंक दे दूंगा आपको, ठीक है, इस साइड में। और इसके अलावा उन्नत स्टडी के साथ जुड़े रहिए और प्रिपरेशन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।